सबको हरिओम हरिओम। देखिए नवरात्रि के दूसरे दिन चल रहे हैं। नवरात्रि यानी 9 रात। ये नवरात्रि की समय में ही माँ को पूजे जाते हैं और माँ से डरते हैं। माँ के शक्तियों के विषय में सबको अंदर से हला रहता है कि माँ आ गई, माँ आ गई। क्या नवरात्रि जब हो जाएंगे तो उसके बाद माँ कहीं चली जाएगी क्या? माँ शक्ति है। क्या शक्ति आती जाती है कोई? ये शक्ति तो हमेशा आपके साथ रहती है। इस शक्ति के बगैर तो आपके जीवन चल ही नहीं सकता। तो माँ आ गई, चली गई, ये तो थोड़ा सा अटपटा बात लगता है। हाँ, ये है कि स्पेशल दिन है, स्पेशल थोड़ा सा ज़्यादा पूजा होता है, लेकिन माँ तो हर वक्त आपके साथ में है। उस शक्ति के बगैर तो शिव भी अधूरे हैं। तो वो माँ की शक्ति शिव भी पूर्ण हो जाते हैं। उस माँ को पाकर, शक्ति को पाकर शिव भी पूर्ण होते हैं। हमारे शरीर में जान है तभी हम आबाद हैं। शिव की शक्ति है तो हम आबाद हैं, नहीं तो ये 100 हो जाएगी। वो शक्ति निकल जाती है तभी तो हमारे शरीर 100 बन जाता है। ये चीज़ों को हम नहीं जानते हैं तो हम किसी के माँ, किसी के पत्नी, किसी के बेटी अपना आप को मानते हैं। असल में तो हम शक्ति ही है जब तक जीवित हैं, और जब शरीर से शक्ति निकल गई तो 100 बन जाते हैं। हमारी तो यही लीला है ना संसार में। लेकिन ये शक्ति रहते हुए हम उस शक्ति से शिव को जान लें। 100 बनने से पहले शक्ति जब तक हमारे अंदर है तो शक्ति से उस शिव को जान लें तो हमारा कल्याण ना हो जाए। फिर हम जहाँ से हम आए हैं शून्य से, तो हम उसी में जाके मिल ना जाए। लेकिन हमारे कर्म मिलने वाला तो नहीं है। जैसे एक सोना है, सोना शिव है पूरा, उसमें से निकल के सोनार ज्वेलरी बनाता है, थोड़ा सा खोट डालता है। तो इसी तरह से हम भी उस पूर्ण से ही प्रकट हुए हैं। थोड़ा सा हमारे अंदर खोट लाया गया, जीवभान, देहभान, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां सब डाली गई हमारे अंदर। 5 विकार, 5 विषय 6 विकार डाले गए, जिससे हमारा जीवन का कर्म चले, जिससे हमारे जीवन का निर्माण हो, जिसे देख पाए, बोल पाए, सुन पाए। लेकिन हम खोट थोड़ा सा मिला के हमें दिया गया ताकि संसार में हम रहें, इनको देख सकें, बोल सकें, सुन सकें। लेकिन हम उस शिव को भूल गए, प्योर को भूल गए और खोट को ही प्योर मान लिए। जो थोड़ी सी खोट मिलाया गया था, वो थोड़ी सी खोट अपना यहाँ पर राज जमा लिया। जो 90% जो असली सोना था उसको भूल गया। धीरे धीरे 90% सोने से कम 70% हुआ, 70% से 50, 40, 30, 20, 25% रह गया। अब 25% जो सोना है वो अंदर की शक्ति है, जिसे हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, बोल पाते हैं। लेकिन हर वक्त अहम रहते हैं क्योंकि 70% अब खोट ही खोट है। भगवान से मिलना बहुत दूर हो गया, प्योर तक पहुंचना बहुत दूर हो गया। खोट मिलता गया, हम देहभान में आते गए, कर्म बनाते गए, दूसरे की निंदा चुगली में अपने आप को खोट पे खोट मिलाते गए। अब प्योर तक पहुंचने के लिए हमें पता नहीं कितनी अनंत जोनियां लगेगी, तब सफाई होगी। दुख रूपी कोई ऐसा अग्नि जब आती है, फिर हमें उसमें जलाती है, तब जाके थोड़ा सा हमें सफाइया होता है। सोने को क्या करा जाता है? आग में डाल के उसको तपाया जाता है। उसमें एक नशादार एक केमिकल होता है, उसको डाल के और अग्नि को प्रज्वलित करा जाता है। तो सोना धधकता, जितने जलता, जितने धधकता, उतने वो प्योर होता है। तो हम लोग की
जो 100% में से 10% खोट मिलाया गया था, जीवान, देवान, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिय सब डाली गई थी। तो इस ज्ञान इंद्रियों का हम इस्तेमाल करें नहीं, कर्म इंद्रियों का इस्तेमाल करें। जो ज्ञान था वो संसारिक रहा, संसार में कर्म बनाने के लिए हमने वो ज्ञान भी अर्जित करा। तो हम खोट पे खोट मिलाते गए, भगवान से कोसों दूर चले गए। अब सफैया जब होगी, जब दुख रूपी सफैया, अग्नि जब धधकाती है, दुख जब आती है तो अग्नि के समान लगता है। अब यही अग्नि हमें तपा के फिर प्योर सोना बनाती है। और जो इस अग्नि में तप गया, जिस अग्नि को ताप को सह लिया, फिर वही फिर प्योर की तरफ फिर बढ़ता है। फिर इस जीवन का खेल समाप्त कर पाता है। नहीं तो खोट आपको जन्म मरण ये दुख सुख के झमेले में लाता रहता है। हमें अपने कर्मों पे ही ध्यान देना है, अपने कर्मों को ही सफाई करना है। हरि ओम। सबको